डिस्क्लेमर, इस उपन्यास में चित्रित पात्र, घटनाएं और किस्से काल्पनिक हैं। किसी वास्तविक व्यक्ति, जीवित या मृत, या वास्तविक घटनाओं से इसका कोई संबंध संयोगवश हो सकता है। व्यक्त किए गए दृष्टिकोण, विचार और मत केवल लेखक के हैं और ये किसी संस्था या व्यक्ति के विचारों को नहीं दर्शाते। लेखक इस सामग्री की सत्यता या प्रामाणिकता के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। पाठकों से निवेदन है कि वे स्वयं विवेक का प्रयोग करें। राजा और डाकुओं में भीषण संघर्ष हो रहा था। समय के साथ युद्ध और भी भीषण होता गया। डाकुओं के हौसले को तोड़ने के लिए राजा ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। राजा का सैनिक कम ही साथ दे रहे थे। धीरे धीरे राजा और डाकू के सैनिक लड़कर आपस में मरने लगे। राजा के सभी सैनिक मर चुके थे और डाकुओं के नेता रघु के पास सिर्फ 2 से 3 योद्धा बचे थे। तब हंसते हुए रघु राजा को कहता है, राजन, तेरे तो सभी सैनिक योद्धा मर गए, तो तेरे पास जो भी कीमती सामान है वो मुझे दे दे और हम तुझे यहाँ से सुरक्षित जाने देंगे, नहीं तो तू हमारे हाथों से आज मारा जाएगा। राजा को रघु बार बार धमकी दे रहा था, लेकिन राजा अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। राजा ने अपनी तलवार को घुमा के मजबूती से पकड़ लिया। राजा ने रघु को ललकारते हुए कहा कि क्या तुम्हें सिर्फ बातें करनी आती है और तू मर्द का बच्चा है तो हमसे एक भी सामान लेकर बता। रघु राजा की बातों से और अधिक क्रोधित नजर आ रहा था। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। रघु ने अपने साथियों सहित राजा पर आक्रमण कर दिया। राजा ने सभी को अपने हाथों रखी तलवार से रोक लिया और थोड़ा सा बल लगा के उन्हें पीछे की तरफ धक्का दे दिया। रघु के साथियों के पीछे होते ही एक ही बार में रघु के सारे बचे हुए साथियों को मार दिया और अब सिर्फ राजा और रघु ही वहां बचे हुए थे। रघु और राजा एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे और एक दूसरे को मारने की नजरों से देख रहे थे। राजा और रघु एक दूसरे की तरफ तलवार लेकर लड़ने लगे। दोनों के बीच में भीषण युद्ध हो रहा था। कौन जीतेगा, राजा या रघु, जानने के लिए सुनते रहो शोज का तड़का विद आशु। ये कहानी कैसी लगी बताइए हमें कमेंट बॉक्स में और रोमांचक कहानियां को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूले और नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।